आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि एक 70 बाइक और वो ऑयल पंप नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें क्या मसला होगा वो हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और इस उम्मीद के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि अगर 70 बाइक ऑयल पंप ना कर रहा हो तो उसका ऑयल पंप चेक किया जाता है। ठीक है, या फिर उसकी ऑयल पंप गरारी चेक की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑयल पंप किस तरह का होता है और कितने का मिलता है और ये क्या काम करता है। ये आपके सामने एक ऑयल पंप है 70 बाइक का। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो ऑयल इंजन के अंदर से आता है उसको पंप करता है हेड के अंदर और पूरे इंजन में। ठीक है, ये इसका व्यू है और ये किस तरह चेंज किया जाता है और कितने का मिलता है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ़ हर कंपनी के अपने अपने रेट हैं क्वालिटी के हिसाब से। तो ये नॉर्मली जो है तकरीबन जो अच्छे वाला मिलता है वो 250 280 इतने का अच्छे वाला बेहतरीन जो ऑयल पंप है वो आपको मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी। तो ये हम आपके सामने अभी बाइक के अंदर लगा के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऑयल पंप डालने के लिए क्लच साइड को खोलना है, उसके लिए आपने सलेंसर उतारना है इसका, उसके बाद किक उतारनी है और क्लच साइड के जितने भी बोल्ट हैं, ठीक है, वो आपने खोलने हैं बाहर की तरफ और क्लच साइड को आपने हटाना है। और उसके बाद आपने क्लच साइड खोलने से पहले ये काम करना है कि जो आपकी बाइक में ऑयल होगा इंजन का वो आपने निकालना है ताकि ऑयल नीचे ना आए बाहर। और फिर आपने क्लच कवर को निकालने की कोशिश करनी है, इस तरह देखें आप। ये इसके जैन वगैरह टूटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसका क्लच बक्से के जो बोल्ट होते हैं उसको खोलना है। थोड़े से सख्त होते हैं, हमने तो नरम किए हैं हैमरिंग के साथ। ठीक है, हैमर पेचकस इसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू हमने इसको नरम किया। अभी स्क्रू ड्राइवर सिंपल जो है उसके साथ हम खोल रहे हैं इसको। हैमर पेचकस किस तरह का होता है वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये आपके सामने जो अभी निकाल रहे हैं ये टोटल क्लच बक्सा है पूरा कंप्लीट। कुछ लोग अल्ट्रेशन करना चाहते हैं बाइक्स की, तो वो पूछते हैं यार क्लच बक्सा चेंज कर लें, ये क्लच प्लेटें वगैरह चेंज कर लें। तो उनके लिए यही है कि यार आप क्लच बक्सा अगर चेंज करना चाहें तो ये क्लच बक्सा होता है। कुछ लोग चिंची का लगाते हैं ताकि बाइक सही तरह अच्छी तरह भागता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये क्लच कवर हमने इसका खोला है ऊपर से। उसके बाद जो ही हमने कवर हटाया है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं क्लच बक्से का जो नट होता है ये लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, अगर सही नट हो तो आप उसके लिए गोटी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये वाला नट खोलते हैं, स्पेशल इसके लिए आता है। ये इसको खोलने में इस्तेमाल की जाती है। इस तरह ये नट के ऊपर लगेगी, उसमें किनारे बने होते हैं और इधर से आप गोटी राड को यूज़ करके, सॉलिड राड को यूज़ करके तो इसको आप घुमाएंगे तो ये आपका ये नट खुल जाएगा। बहरहाल ये अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए हम जो घरों में तरीका ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जिसके पास ये गोटी नहीं है वो किस तरह किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। इस तरह एक सीधा पेचकस आपने लेना है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी की मदद से इसको हैमरिंग करनी है और एंटी क्लॉकवाइज इसको आपने खोलना है। यह आपका नट खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको फेरना है तो ये नट आपको बाहर आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल लूज़ हो गया है। इसको जो ही आप खोलेंगे तो आगे कोई काम नहीं है, इसका क्लच बक्सा आपका इजीली बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये नट है इसका बाहर आ चुका है, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहरहाल इसके बाद इसके अंदर 2 वार्सें लगी हुई हैं, इसको आपने निकालना है। ये देखें आपका पूरा क्लच बक्सा बाहर आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये 2 वार्सें हैं, ये दूसरी साइड है इसकी क्लच बक्से की और ये क्लच बुश आ गया और ये इसकी गरारी और ये वाला बुश है अभी जो उस्ताद ने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये गरारी के अंदर आता है। उसके बाद एक आपको इन्फॉर्मेशन देते जाए इस वीडियो में कि अक्सर ऑयल पंप जाली जो होती है, जो ये आपको दिखाइए निकाल के, इसमें भी कचरा आता है, ये बंद हो जाए तो फिर भी ऑयल जो है वो पंप नहीं होता बाइक में। ये देखें ये भी टूटी हुई है, अभी इसको हम चेंज करेंगे। और ऑयल पंप के बिल्कुल नीचे ये लगी होती है,
ठीक है। इससे ऑयल पम्प जाली से होके तो हमारा जो ऑयल है वो निकलता है बाहर को। ये अगर आप देखें तो ये आपको इसका चूड़ियाँ नज़र आ रही होंगी ऑयल पम्प वाले नट की। ये हमारा हैमर पेचकस है, ठीक है। इम्पैक्ट ड्राइव भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर ये इसकी मुख्तलिफ बिट्स हैं। ये 4 साइडेड है, ये फ्लैट है, और ये इस तरह हैमर बिट है हमारे पास हैमर पेचकस। ये इसके ऊपर गोटी लगी होती है, ठीक है। और इस तरह आपने ये हैमर जो बिट है आपका हैमर पेचकस, ठीक है, इम्पैक्ट ड्राइव इसको बोलते हैं। तो जो ऑयल पंप के टोटल हमारे पास बोल्ट हैं वो उनको आपने खोलना है। उनमें से 3 आपने खोलने हैं, या आपने देख किस तरह इसको आप खोलते हैं ये देख लें आप इधर से हैमरिंग करेंगे तो वो आगे से उसका बिट रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और आपका जो भी बोल्ट होगा वो इजीली खुल जाएगा। ये इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं मैकेनिक्स भाई, कि इससे आपकी जो है वो कोई भी मुश्किल काम हो तो इजीली हल हो जाएगा। और इस तरह इसके 3 बोल्ट हैं, ठीक है, जो वो खोलने ऑयल पंप आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका ऑयल पंप देख लें आप बाहर आ चुका है। अभी इसका मसला ये था कि ये ऑयल पंप नहीं कर रहा था, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्यों फॉल्ट आया इस तरह का। ये हमारे पास जो ऑयल पंप हमने निकाला है, इसमें हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उस्ताद हैं, इन्होंने एक फ़ॉल्ट निकाला है। कहते हैं कि यार ये रुक रुक के चल रहा है, मसलन कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा, फ्रीली मूव नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑयल को पंप नहीं कर रहा। और अक्सर इसमें कचरा वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से आपका ऑयल बाहर नहीं आता और आपके बाइक में जो ऑयल पंप नहीं होता। अभी हम जो है इसको अच्छी तरह से वॉशिंग करेंगे, इसकी ऑयल पंप और सारा जितना भी है जैन वगैरह इसके उतारेंगे, ठीक है, और फिर इसमें ऑयल पंप इंस्टॉल करके तो अगला काम करेंगे। बहरहाल अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये ऑयल पंप परफॉर्मेंस किस तरह देता है अपनी। इसकी दूसरी साइड है मैग्नेट वाली साइड, इसको हमने अभी खोला है और उस्ताद से पूछेंगे कि ये ऑयल पंप अगर ख़राब हुआ है तो उससे कौन कौन से फ़ाल्ट आए हैं, और मोटरसाइकिल में किसी और चीज़ में भी मसला बना है कि नहीं। ज़रा ऑयल पंप ख़राब होगा, ऑयल पंप नहीं होगा तो कुछ गरारियाँ इस तरह की होती है जिनको ऑयल चाहिए होता है, वो अगर नहीं चलेंगी तो उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ाल्ट तो आता है। तो ये हमारे माद उस्ताद इनसे ही हम लेते हैं राय कि क्या वजह है और कोई मसला इसके अलावा भी बना है कि नहीं। तो जी उस्ताद जी, फिर क्या कहते हैं, ये ऑयल पंप हमारा ख़राब क्यों हुआ है और क्या वजह है इसकी? उधर से ऑयल पंप की जाली टूटी हुई थी, तो उधर से ऑयल पंप जाम हो गया। जाम होने की वजह से ऑयल बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा था, चैन बिल्कुल खुशक हो गया था। चैन खुशक हुआ है, उसकी वजह से ये गाड़ी देख रहे हैं इसके धंधे बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। सही जी, अभी इसकी गाड़ी भी चेंज करनी है, ऑयल पंप भी चेंज करना है, ऑयल पंप जाली भी चेंज करनी है। ठीक हो जी, ये देखिए बिल्कुल धंधे इसके पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, ये बैंड सीधे होते हैं, खुशक चल के खुशक चल के। जी, कभी ये गाड़ी भी टूटी होता भी ऑयल नहीं चाटता, इसकी गाड़ी ठीक थी, तो ये ऑयल पंप का मसला था इसका ज़्यादा। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर ये गरारी का मसला हो तो फिर भी ऑयल पंप नहीं होगा। ये ऑयल पंप और ऑयल पंप गरारी इन दोनों का जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। ये ठीक हो गया। इसके बीच में छोटा सा राड होता है। अच्छा, ये ऑयल पंप और ऑयल पंप जो है ये गरारी, ये दोनों किस तरह कनेक्ट होते हैं? ये इधर से छोटा सा राड लगा हुआ है ना, जब हम किक लगाते हैं तो चैन घूमता है, उसकी तरफ से गाड़ी को भी घुमाता है। फिर ऑयल पंप से भी चलता है। अच्छा, इधर से गाड़ी घूमेगी, उधर से ऑयल पंप भी घूमेगा। अच्छा, ये तो ऑयल उधर से ऑयल पंप लेकर ऊपर जाएगा ऑयल। ठीक हो गया ये चीज़। अभी आप देख सकते हैं कि इस साइड पे आपका ऑयल पंप लगा हुआ होता है, और इसके अंदर जो राड हमारे उस्ताद बता रहे थे आपको, अगर कैमरे के थ्रू आपको नज़र आ जाए, ये जिधर इन्होंने नोज प्लायर डाला है, ठीक है, ये घुमा भी रहे हैं उस राड को जिसका वो बता रहे थे। और ये ऑयल पंप में कट आपको बताएंगे, वो कट जब घूमता है तो ऑयल इस तरह ऑयल पंप के थ्रू आगे पंप होता है। वो गरारी असल में एक्चुअली इसको घुमाती है और ऑयल आगे पंप होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला कट है जिसके अंदर वो राड जो हमारे उस्ताद बता रहे थे वो घूमता है इस तरह, और इसको ऑयल पंप को घुमाता है वो, और इस तरह हमारा ऑयल पंप होता है। ये हमारे एक कस्टमर हैं, वो अपना बाइक के लिए ऑयल लेके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको टूटा हुआ अगर नज़र आए, ठीक है, ऑयल ना होने की वजह से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और ये तो किस्मत थी इस बाइकर्स की कि इसमें
इसको इंजन इसका सीज़ नहीं हुआ, क्योंकि आयल अगर ज़्यादा टाइम ना मिले तो ये इंजन सीज़ हो जाता है। ये आयल देख सकते हैं गरारी कितनी ख़राब हो गई है। ये हमारा वो राड है जो कि आयल पंप और आयल पंप गरारी को जोड़ता है, और ये ओल्ड वाली आयल पंप गरारी है। ये हम न्यू अभी लगाएंगे, ये आयल पंप है, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि ये आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा इधर से आराम के साथ, ये इस साइड से भी, ठीक है। और ये न्यू वाली है, इसकी कीमत लगभग 150 में 100 में अच्छी वाली मिल जाती है आपको, बेहतरीन वाली आयल पंप गरारी। ये देखेंगे आप कि किस तरह ये आयल पंप और रॉड इसका जुड़ता है। इसके अंदर चूड़ी बनी होती है आयल पंप गरारी के अंदर, और ये दूसरी साइड से इंजन से होके इस तरह ये आयल पंप को घुमा रही होगी, ठीक है। और आयल पंप होता है आगे। ये आपका जो आयल पंप है वो आयल किस तरह पंप करता है वो भी आपको इस वीडियो में ही बता देते हैं। क्या याद करेंगे आप कि हमारा जो आयल होगा, ये गरारी जो है ये इसको घुमाएगी आयल पंप को, इधर से आयल हमारा आएगा और इस साइड से होके तो फिर ये सीधा आगे हेड के अंदर और इंजन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये इसको पेट्रोल के साथ धोना है, ठीक है, ताकि कोई कचरा ना रहे जो आयल पंप में जा सके। इसके लिए आपको पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं और पेट्रोल और डीजल का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि सफाई अच्छी तरह हो। अभी ये आयल पंप वाला राड आपके सामने हम जो है इसमें डालेंगे। ये कट वाली साइड आपने उस साइड पर रखनी है, क्योंकि इसने ऑयल पंप को घुमाना होता है, और जो चूड़ी वाली साइड है वो आपने अपनी तरफ रखनी है, मैग्नेट वाली साइड पे। तो उसके बाद आपने ये ऑयल पंप जो गरारी है इसको, ये जो इसका कट सा बना हुआ है देख लें, ये आपने अंदर की तरफ रखने हैं और ये बाहर की तरफ। ये प्लेन थोड़ी सी प्लेन है और ये ज़्यादा इसका कट बाहर है, ठीक है। अभी उस साइड से उसको टाइट करेंगे तो ये चूड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएगी। इस साइड से आपने इसको घुमाना है और चूड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी दूसरी साइड से। ये जो ऑयल पंप की डावल है, इसको अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका जो ऑयल पंप है हर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही मसला करेगा, ऑयल पंप नहीं करेगा। इस तरह इसके अंदर आपने इसको ज़रूर डालना है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये जो आपका ऑयल पंप का राड है उसको ये बिल्कुल सीधा करके रखता है, उसको इधर उधर होने नहीं देता, ये बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा। तो देख सकें आप, तो देख सकते हैं ये अभी ऑयल पंप हम लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लगेगा। ज़ाहिर जब सीधा होगा तो इसके जो सुराख हैं वो सामने होंगे, उसमें आपके स्क्रू वगैरह लगेंगे और इस तरह आपने इसको बैठाना है। जो आपका ऑयल पंप का राड होगा उसका जो कट है वो इसके कट के बिल्कुल सीध में होगा, जो सामने होगा तो फिर ये इसके अंदर बैठेगा और आपने फिर स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको टाइट करना है, इसके स्क्रू लगा के। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी सारे लोगों का, दोस्तों का ये मसला था, ये सवाल था कि यार ऑयल पंप किस तरह लगाते हैं, क्योंकि ये एक आम मसला है। ऑयल पंप जो है ये काम नहीं करता या ऑयल पंप नहीं होता, हेड के अंदर ऑयल आगे नहीं आ रहा या इंजन में क्लच साइड में किसी भी जगह पर नहीं आ रहा, तो ये ज़्यादातर इसका और गरारी का मसला होता है। ने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है कि लूज़ ना रहे। उसके बाद हम इसको वापस फिट करने वाले हैं। बुश लगाया, उसके बाद बुश वाली गरारी लगाई और आगे क्लच बक्से को इसके अंदर रख के तो आपने वापस इसका जो वाशने और नट है वो लगाना है क्लच वाला। उसके बाद आपने जो क्लच बक्से का नट है वो लगा के और उसको टाइट कर देना है और उसके ऊपर ये कवर लगाना है और इसके स्क्रू लगा देना है। उसके बाद एक क्लच बक्से का बैरिंग है, ठीक है। ये बैरिंग आपने डालना है और उसके बाद क्लच पुशर जो होता है वो इसके ऊपर लग जाएगा। ये बैरिंग जो है ये 6000 इसका नंबर होता है और ये तकरीबन 30-40 रुपये का अच्छे वाला बैरिंग, 50 का भी बन जाता है बेहतरीन बैरिंग।
और ये ऑयल पम्प जाली है न्यू वाली, ये हम वापस इसमें लगाएंगे। उसके बाद आपने न्यू वाला जैन लगाना है क्लच साइड का, ये आपको 10 या 20 रुपए में बेहतरीन वाला मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो क्लच वाला कवर है, ठीक है, क्लच टापा जिसको बोलते हैं, उसको आपने फिट करना है। और इसके साथ ही हमारा तकरीबन 95% काम क्लियर हो चुका है। अभी इसको बोल्ट लगाने हैं और फिर किक लगानी है, ऑयल डालना है और सिलेंसर वगैरह लगा के तो इसको स्टार्ट करेंगे और ऑयल चेक करेंगे कि ऑयल चढ़ा रहा है कि नहीं हेड्स के ऊपर, क्योंकि इसका जो टैपट कवर है वो हमने उतारा हुआ है, इसलिए कि हम देखेंगे कि इसके ऑयल पंप हो रहे हैं कि नहीं। अभी हम इसको आपके सामने किक मारेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे कि ऑयल पंप हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये नीचे वाला टैपर लूज़ करेंगे। ये देख लें आप ऑयल किस तरह दौड़ के आ रहा है इसके अंदर। तो हमारा आज का वीडियो जो है ये सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपने इसके जो टैपर हैं दोनों को टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें से भी ऑयल लीकेज का मसला आ सकता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और ये हैं वो गाजी उस्ताद, अमाद उस्ताद, जिन्होंने इस वीडियो को पाया तकमील तक पहुंचाया है। तो इसलिए ये वीडियो कंप्लीट हुई है। उम्मीद आपने एक काम हमारी सिर्फ करना होता है, वो इतना है कि सिर्फ हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें अगर आपको पसंद आए। और अगर कोई भी आपको मसला हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारे जो वीडियोज़ हैं इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इसकी मालूमात पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।